हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो स्टेनोग्राफर हो गया, असिस्टेंट हो गया जिसको क्लर्क बोलते हैं, जिसमें क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, ड्राइवर हो गया, ड्राइवर में क्या आता है, व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इतने सारे पोस्ट के लिए जो 1061 पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, तो उसी का आज हम लोग जो सीरीज चल रहा है रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट सीरीज का श्रृंखला चल रहा है, तो वही टेस्ट सीरीज का श्रृंखला 9 देखने वाले हैं। इससे पहले 8 देख चुके हैं और 6-7 क्वेश्चन थ्योरी का भी देख चुके हैं। थ्योरी कहने का मतलब सब्जेक्टिव भी देख चुके हैं। और आज के इस जो सीरीज है इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये डीआरडीओ रीजनिंग का क्लास है। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इतने सारे जो पोस्ट है ना, सबके लिए सेम है। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो कि कहां से पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से और जनरल इंग्लिश से। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है और सिलेक्शन ले लेना है। कैसे? तो मेहनत करके। ओके, तो चलिए आज का क्लास हम लोग खुशी खुशी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग आप लोगों को बता दें कि जो भी भाई या जो भी बहन है जो ये बुक नहीं लिए हैं, कौन सा बुक, 75 जो एप्टीट्यूड, ये डीआरडीओ सेप्टम 10 ए का जो बुक है, वो बुक नहीं लिए है, अपना बुक है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम का बुक है। वो टीम वर्क द्वारा एक बुक तैयार किया गया है एकदम नया पैटर्न के आधार पे। तो वो बुक नहीं लिए हैं तो क्या करे, वो बुक ले ले। तो बुक का प्राइस भी है क्या, तो हाँ, ये मिनिमम प्राइस है। देखिए 100 रुपीज था, लेकिन अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, वो कारण ये अभी 70 रुपीज में मिल रहा है। लेकिन टाइम आने पर ये 100 हो जाएगा। तो आप लोगों ने नहीं लिया है तो अभी 70 रुपीज में ले लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 100 रुपीज आपको पे करना पड़ जाएगा। और जिन लोगों को भी ई बुक ले लिए हैं और उनका डिलीट हो गया है, तो वो क्या करेंगे, दोबारा पेमेंट नहीं करना है, पुराना वाला ही पेमेंट स्क्रीनशॉट और जो पासवर्ड उसमें ई बुक में लगा हुआ था ना, वो पासवर्ड हमें सेंड कीजिएगा, मैं आपको ई बुक सेंड कर दूंगा। पेमेंट करने की दोबारा जरूरत नहीं है, एक बार पेमेंट हो गया मतलब हो गया, दोबारा यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। और जो फर्स्ट टाइम है उनको पेमेंट करना है, यही गूगल पे नंबर है, इसी पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट, नाम और स्टेट नाम और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो सेंड कीजिएगा, देन हम आपको बुक प्रोवाइड करा देंगे। शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आज का क्या है, इससे पहले 10 क्वेश्चन 8 में देख चुके हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। तो क्या है शब्द, क्या क्या है, तो शब्द देखना जरूरी है। तो शब्द देखिए, लहसुन है, अदरक है, मिर्च है। लहसुन, अदरक, मिर्च, ये तीनों जो मसाला का नाम है, तो ये अलग है, यानी लहसुन अलग है, अदरक अलग है, मिर्च अलग है। तो यानी ये तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कुछ इस तरह इसका जो आकृति है इस तरह बनेगा, लहसुन का अलग हो जाएगा, अदरक का अलग आ जाएगा, मिर्च, मतलब अलग अलग, सबका पौधा अलग अलग होता है ना, मसाला भी अलग अलग होता है ना, सबका स्वाद अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12, जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो जो एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो दर्पण प्रतिबिंब जब इस तरह का इमेज दे दिया रहे ना, तो आपको क्या करना है, केवल द और ब चेंज कर देना। आप बोलिएगा सर ये क्या है, देखिए इधर दाहिना मान लेंगे और इधर बायां, जो अपना नियम है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से रीजनिंग क्लास स्टार्ट किए हैं, तो ये द मतलब दाहिना हो गया इस साइड जिधर से आप लिख रहे हैं, और जिधर मतलब जिसका आप जिधर आपका दाहिना हाथ है ना उधर दाहिना मान लेना है, और जिधर आपका बायां हाथ है उसको बायां मान लेना है। तो जब भी इमेज आए ना, तो इसको इमेज पर कैसा उल्टा कर दीजिएगा। यानी अगर मान लीजिए दर्पण यहाँ था, ये तो वर्ग है तो वर्ग सेम रहेगा। तो इसमें क्या करेगा, ये जो गोलाकार वाला है ना, ये इमेज पे उल्टा मतलब दायां बायां चेंज हो जाता है। इधर पे बायां साइड ये गोला वाला दिख जाएगा, और ये जो त्रिभुज वाला है ये किस साइड दिख जाएगा, इधर दाहिना साइड दिख जाएगा, और गोला वाला इधर बायां साइड। यानी कि ये केवल जो दायां बायां चेंज होता है, क्या मिरर में बोला जाता है ना, जो दायां बायां चेंज हो जाता है। आप भी अपना शक्ल देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि दायां बायां चेंज हो जाता है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, अगर नहीं कंफ्यूज होते तो देखिएगा कि आपका दायां बायां चेंज हो जाता है। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या होता है, दायां बायां ही चेंज होता है। इसलिए मिरर में देखा हुआ मतलब जो वस्तु है उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि
कि दायां बायां चेंज हो जाता है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, हाँ बी होगा। तो देखिए है ना बी, इसमें केवल दायां बायां चेंज हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात कीजिए। तो ये जो श्रृंखला श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का थ्योरी क्लास भी करा चुके हैं ना, नहीं देखे तो जाकर देखिए ना, एकदम मजा आ जाएगा। हाउ वाला फिल्म मतलब एकदम मजा तरीका से कराए हैं। ओके, तो देखिए क्या है, 19 है, 24 है, 22 है, 27 है, 25 है। जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो सिंपल आपको क्या करना है जानते हैं, दो दो अंक पकड़ के और उसमें से देखना है जो प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, फिर अगला दो को पकड़ना है, फिर देखना है प्लस हो रहा है कि कहाँ तक जाना है, लास्ट तक जाना है, तब अगला आपको डिसीजन मिलता है जो नहीं अगला क्या होगा, कैसे। तो उसका सॉल्यूशन देखिएगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग दो शब्द को 19 और 24 को पकड़ते हैं, 19 24 यानी कि 19 में 5 ऐड करेंगे ना तो 24 हो जाएगा। फिर अगला अभी यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा है, फिर अगला दो 24 और 22 को पकड़ेंगे, तो 24 में से 2 माइनस होगा तो कितना 22 हो जाएगा, यानी यहाँ -2 हो गया। फिर अगला पकड़ेंगे 22 और 27, तो इसको दोनों में क्या 22 में अगर 5 ऐड करेंगे ना तो 27 हो जाता है। उसके बाद क्या है 27 हो गया, फिर क्या करेंगे अगला दो को पकड़ेंगे यानी कि 27 और 25, यानी फिर यहाँ -2 हो गया तो 25 हो गया। तो देखिए यहाँ तक तो हमें दिया हुआ था, और ये चोमू को पूछ रहा था यहाँ पे क्या होगा, तो ये चोमू के 30 होगा। लेकिन कैसे, देखिए यहाँ से हमको स्पष्ट दिख रहा है कि एक बार 5 जुट रहा है, एक बार 2 घट रहा है, फिर 5 जुट रहा है, फिर 2 घट रहा है, यानी कि 2 घट रहा है तो अगला बारी किसकी 5 जुटने की, यानी 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा ना, यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको लास्ट तक जाना है, यहाँ से शुरू करना है, दो दो अंक पकड़ के लास्ट तक जाना है, तब देखना है जो क्या हो रहा है, वही लीला अगला में करना है। ओके, तो ये 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। यानी क्रिकेटर है तो क्रिकेटर, यानी शिखर धवन, शिखर धवन क्या है, क्रिकेटर है। तो ABCD में क्या है, कुश्ती है, दीपा कर्माकर है। उसके बाद कबड्डी है, कबड्डी में रानी रामपाल है। मुक्केबाजी है तो मैरी कॉम है। शतरंज है तो साइना नेहवाल है। तो देखिए इसमें ये सब गलत दिया है, ये भी गलत है, ये जब इसलिए आपको जीके जीएस का भी नॉलेज होना रीजनिंग में कभी कभी जरूरत है। यहाँ देखिए मुक्केबाजी, मैरी कॉम, कौन नहीं जानते ये मुक्केबाजी में मैरी कॉम है, सब जानते हैं मुक्केबाजी का जो है ना वो कौन है, मैरी कॉम। जैसे कि हम लोग शिखर धवन को क्या, जिस प्रकार शिखर धवन को क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार मैरी कॉम है जो मुक्केबाजी से संबंधित है। ओके, तो याद रखिएगा मैरी कॉम मतलब यहाँ से जीके का भी क्वेश्चन आ जाएगा, जो मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ABCDE वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कौन, ABCDEF वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। A और C एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ए और सी है जो एक दूसरे के, मान लीजिए वृत्ताकार है, इसमें सब ABCDEF जो वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुंह करके ऐसे 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 करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चंस पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको ये वृत्त में बैठाना है। सबसे पहले क्या है, ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे, बिल्कुल सही बात है, बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते हैं। तथा ई व बी भी एक दूसरे के मध्य साथ बैठे हैं, यानी ए और सी एक दूसरे के साथ, और ई व बी है जो एक दूसरे के साथ बैठे हैं। बी एफ के बाईं ओर बैठा है, बी है जो, देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना वृत्ताकार वाला में, तो इधर जाइएगा तो बायां हो जाएगा, बायां तरफ जा रहे हैं, और इधर जाइएगा तो दाहिना। ई ट्रिक याद इसलिए ना, ड और ब वाला ट्रिक एकदम टॉप ट्रिक है। कौन सा, TOP, टॉप ट्रिक। जितना इसको खून में घुसा लीजिए, ड और ब वाला ट्रिक। कैसे, जैसे देखिए जब वृत्ताकार रहे ना तो इधर जाइएगा तो इधर बायां साइड हो जाएगा, इधर जाइएगा तो दाहिना साइड हो जाएगा। अगर ये पथ है तो इधर दाहिना मान लीजिएगा जिधर से आप लिख रहे हैं, और इधर क्या बायां मान लीजिएगा। तो ये दोनों ट्रिक है। इसी पे बहुत सारा रीजनिंग का क्वेश्चन यू हवा में उड़ा दीजिएगा, हवा में, कैसे, हवा में उड़ा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए BF के बाईं ओर बैठा है, मान लीजिए बी यहाँ है ना वृत्त पे, तो इसके बाईं ओर ही इधर एफ, अब कहाँ बैठा है ये पढ़ने के बाद पूरा चलेगा।
डी और ई के बीच में दो व्यक्ति, मान लीजिए डी और ई के बीच में, ये डी और ई के बीच में कहीं पे दो व्यक्ति बैठा हुआ है। ओके, ये ए और ई के बगल में नहीं बैठा, ए है जो ई के बगल में नहीं बैठा, यानी कि ए तथा सी एक दूसरे के बगल में है, लेकिन ई के बगल में ए नहीं बैठा हुआ है। तो क्या पूछा है, ई एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति, एफ और ई के बीच में कितने, यदि एफ से ई के लिए घड़ी का सुई चलने के विपरीत दिशा में जाए तब, यानी कि एफ से ई घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, घड़ी के मान लीजिए वृत्ताकार है तो इसमें घड़ी का सुई इस दिशा में चल रहा है ना, तो ये बोला है विपरीत दिशा, यानी कि ऐसे ऐसे वाला विपरीत दिशा में, ये सीधा ऐसे चल रहा है, तो आपको विपरीत दिशा में पूछा है कितने लोग बैठे हैं। तो पहले तो हम लोग ये डायग्राम जो वृत्ताकार है उस पर सबको बैठा देते हैं, ए बी सी डी ई एफ वृत्ताकार घेरे में जितने भी चोमू है ए बी सी डी ई एफ, इसको हम लोग बैठा देते हैं। तो ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो एक दूसरे के बगल में ए और सी, ए मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं तो सी को यहां बैठाएंगे नहीं तो यहां, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आगे कहीं पे दिया गया है, जो मान लीजिए हम लोग मान के चलते हैं जो ए के ये नहीं दिया दायां बैठा है कि बायां, तो हम लोग मानते हैं कि ए के जस्ट दाहिना में मान लेते हैं कि सी बैठा हुआ है। ओके, उसके बाद अगला क्या है कि ई व बी एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, ई और बी एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ए इसलिए बोलते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ए ई के बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते, सी को यहाँ न बैठा के यहाँ बैठाते तो ई यहाँ भी बैठ सकता था, इसलिए क्या करना है कि ई ए के बगल में आसपास ई नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे नहीं होगा तो सी के बगल में हो सकता है ना, तो ई यहाँ मान लिया, लेकिन वहां पे यहाँ कंफर्म किया है कि ई व बी एक साथ बैठे हुए हैं, तो ई के जस्ट बगल में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि ए का काम तमाम हो गया, सी का काम तमाम हो गया, ई का काम तमाम हो गया और बी का भी काम तमाम हो गया। अब अगला देखते हैं क्या है, ई और बी एक दूसरे के साथ बैठे हुए, बी एफ के बाईं ओर बैठा है, बी है जो एफ के बाईं ओर बैठा है, यानी बी यहाँ है ना, तो इधर जाने पर बाएं जो आ जाएगा कौन, बाईं ओर आ जाएगा, इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, दाहिना आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि बी है जो एफ के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो इधर बाईं ओर, यानी कि इधर देखिए बी है जो एफ के, जो बी एफ के बाईं ओर, याद रखिएगा यहाँ एफ के बाईं ओर, देखिए जो हम ट्रिक बताए थे वही ट्रिक पे चलना है, इधर जाएंगे तो किधर ब हो जाएगा, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, तो एफ के बाईं ओर, यानी एफ यहाँ रहेगा तब ना, एफ के बाईं ओर इधर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो शुरू वाला में वो गलती हो गया था, देखिए ऐसे इधर जाएंगे तब बायां और इधर जाएंगे, इधर से ऐसे जाएंगे तो दाहिना हो जाएगा, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है जो बी है जो एफ के बाईं ओर, तो बी यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, तो यहाँ पे एफ रहेगा तब ना, एफ के बाईं ओर इधर बी बैठा हुआ है। ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद डी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए, डी हो गया, और ई के बीच में कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति बैठे हुए, तो इधर से भी दो व्यक्ति, इधर से भी दो व्यक्ति, यानी कि डी यहाँ आ जाएगा और एक सिंगल यहीं पे सीट खाली ही था ए के बगल में। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बैठ जाएगा, तो डायग्राम इस तरह बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति है, एफ और ई के बीच में, एफ ये है और ई के बीच में कितने व्यक्ति है, तो ऊपर एक है नीचे तीन है, तो क्या नीचे वाला पूछा है कि ऊपर वाला कैसे कंफर्म करे, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया है, यदि एफ से ई के घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में चला जाए, यानी मान लीजिए इसको हम घड़ी का सुई यहाँ लगा देते हैं तो सुई इस दिशा में चल रहा है ना, लेकिन हमको पूछा है जो ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, विपरीत दिशा में, मान लीजिए घड़ी का सुई इस दिशा में चल रहा है तो विपरीत दिशा इसके ये हो जाएगा, यानी एफ से ई यहाँ विपरीत दिशा में आएगा। ओके, इस दिशा में ऐसे पूछा है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, इस दिशा में कितने लोग बैठे हैं, तो कितने लोग बैठे हैं, तीन लोग बैठे, कितने, तीन लोग बैठे हुए हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि तीन लोग बैठे हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से संबंधित संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या से संबंधित है, यानी कि उन विकल्पों को चौथी संख्या टोटल कितना है, 1 2 3, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको भी काउंट करेंगे, 4 5 6, तो ये बोला है कि जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है ना, और जिस प्रकार जो चौथी संख्या है पांचवी संख्या है वो छठी से संबंधित है, सेम उसी तरह ये जो
तीसरी संख्या है वो चौथी से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा है। तो क्या कैसे होगा, तो देखिए 1008 ये दोनों को एक बार देखेंगे और इसको देखेंगे और यही दोनों में जो ट्रिक मेल खाएगा ना उसी से हम लोग ये बीच वाला जो खाली स्थान यहाँ है ये निकाल देंगे। तो 1008 कितना, 1008 और 8 में देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि 1000 प्लस 8 यानी कि 1000 किसका, 10 का क्यू है। 10 कहाँ से आएगा, तो यहाँ 8 है, 8 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 8 प्लस 2 का क्यू प्लस फिर 8 कर देंगे ना तो उतना पुर जा रहा है। देखिए 10 का क्यू यानी कि 1000 हो गया, प्लस 8 यानी कि 1008 हो गया। ओके, उसी तरह देखिए यहाँ ये लास्ट वाले को देखेंगे 220 प्लस 4 है तो 220 यानी कि सेम यही ट्रिक पे अपनाएंगे। 4 है लास्ट वाला, 4 में प्लस 2 करके क्यू कर देंगे, इसलिए ना बोले 1 से लेके 20 तक आपको क्यू दिमाग में घुसा रहना चाहिए और 1 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक आपको एकदम दिमाग में घुसा रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो वो 2 प्लस 3 का क्यू यानी 6 का क्यू कितना हो जाएगा, 216 और प्लस 4 जो कि यहाँ लास्ट है ये ऐड कर देंगे तो 220 हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये दिया गया है 6 है तो 6 हमको दिया गया है, ये जो 6 है ये दिया गया है, ये खाली स्थान वाला तो ट्रिक क्या है, 6 प्लस 2 का क्यू कर देंगे और प्लस में जितना अंक रहेगा ऐड कर देंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 का क्यू कितना 512 और प्लस 6 यानी कि कितना हो जाएगा 518 जो कि सही उत्तर हो जाएगा। तो यही ट्रिक पे इसको करना था जो कि 518 सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि कोई भी अंक का मान लीजिए 48 है, 48 का अगर स्क्वायर निकालना है तो किस प्रकार निकालना है आपको पता है, हम एक सिंपल ट्रिक बता रहे हैं। पहले क्या कीजिएगा, दोनों को क्या करना है, जैसे देखिए ये हम मैथ में बताएंगे, अभी इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओके, आप बताए भी है कितने सारे वीडियो में वो बताया गया है और आप वो ट्रिक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ऐसे सोच रहे स्पेशल ट्रिक पे स्पेशल शॉर्ट वीडियो के टाइप में लाते रहे ताकि आपका जो कैलकुलेशन का पार्ट है ना वो शॉर्ट हो जाए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले तो क्या करना है 1 से स्क्वायर से लेकर 30 का स्क्वायर तक आपको क्या करना है, पूरा खून में घुसा लेना है। उसके बाद क्या करना है 1 क्यू से लेके 20 क्यू तक खून में घुसा लेना है, ए से लेके जेड तक उल्टा क्रम में और सीधा क्रम में उसका अंक एकदम खून में घुसा लेना है। इतना सारा काम कर लीजिएगा ना तो रीजनिंग का क्वेश्चन यो हवा में उड़ा दीजिएगा। चलिए 16 17 देखते हैं। 17 क्या है, एक परिवार में 6 सदस्य है, पी क्यू आर एस टी और यू, क्या कौन सा, पी क्यू आर एस टी, क्यू आर का बेटा है, क्यू है जो मान लीजिए क्यू है जो आर का बेटा है। यहाँ पे ये पता नहीं है कि जे क्यू है जे ये बाप स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, अगला जो नेक्स्ट है उसमें पता चलेगा, लेकिन इतना है जे क्यू है जो आर का क्या है, क्या है, आर का पुत्र है, ये यहाँ पे क्यू आर का बेटा है, पुत्र है, लेकिन आर क्यू की माँ नहीं है। आर है जो क्यू की माँ नहीं है, आर है ना वो क्यू की माँ नहीं है, यानी कि ये पता चल गया कि ये यहाँ से ये आर क्यू की माँ नहीं है कि यानी आर क्या है, मेल है, क्या है, मेल है, यानी कि ये इसके पिता है, जो क्यू के है ये पिता हो गए। तो यहाँ से हिंट से पूरा पता चलता है, घर से आपको कुछ नहीं ले जाना है। जो ये जो ब्लड रिलेशन है ना इस पे हम क्वेश्चन भी बताए थे, थ्योरी क्लास भी बताए हैं, वो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सीधा बोला है जो क्यू आर का बेटा है लेकिन आर क्यू की माँ नहीं है, यानी क्यू वो उसका पिता है। ओके, यहाँ से ये पता चल रहा है, मतलब आपको बस घुमा रहा है कथन से। ओके, उसके बाद क्या है, पी और आर एक विवाहित युगल है। अब ये देखिए पी है, पी आर है और आर का बेटा क्यू है, और यहाँ पे ये बोला है पी और आर एक विवाहित युगल है, यानी कि पति पत्नी है, यानी कि जो आर है क्यू के पिता है तो इसकी पत्नी कौन है, पी है। ओके, तो यहाँ से ये पता चला कि जो पी और आर क्या है, पति पत्नी है। उसके बाद देखिए पी और आर एक विवाहित, टी आर का भाई है, टी है जो किसका भाई है, टी है जो आर का भाई है, यानी ये आर है जो क्यू के पिता है उसके भाई कौन है, टी है, और पत्नी इसकी कौन है, पी है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है, आपको क्वेश्चन से ही देखना है। एस पी की बेटी है, जो एस है ना वो पी की बेटी है, यानी एस है जो ये पी है इसकी बेटी हुई, यानी इसकी भी आर की भी ये बेटी हुई, और टी की क्या भतीजी हुई। ओके, और क्यू के क्या हुआ, बहन, भाई बहन, ये दोनों क्यू और एस क्या है, भाई बहन है। उसके बाद क्या है, यू क्यू की बहन है, यू है ना, यू है जो क्यू की बहन है, यानी कि यू भी एक बहन है, यानी कि और क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखिए,
पी का बेटा कौन है, पी का बेटा कौन है, यानी ये भी स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल, केवल ये मेल कौन है, क्यू है, यानी कि आर का बेटा कौन है, क्यू है, आर आर की पत्नी कौन है, पी है, तो पी का बेटा कौन होगा, एक ही मेल है, ये दोनों तो बेटी, एस और यू क्या है, बेटी है, तो क्यू इसकी बेटा हो जाएगा, जो कि पी का बेटा क्यू है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए, आंसर डी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी का बेटा कौन है, क्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 18, उस विकल्प को चुने जिसमें संख्याओं एक दूसरे से उसी प्रकार है संबंधित है जिस तरह सेट में संख्याओं एक दूसरे से संबंधित है, जैसे 541, 14, 737, तो ये कैसे संबंधित है, तो इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा आपको इधर उधर करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा उसको, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। कैसे, तो सबसे पहले हम लोग जैसे जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमें दिया गया है कौन सा, 541, 14, 737, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो 541 और 14 पहले छोटे छोटे अंक पकड़ेंगे और वो दोनों को ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि वो तीसरे वाले जो बड़ा अंक है उसके बराबर होना चाहिए। मान लीजिए 541 है, 541 का स्क्वायर तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तेल निकल जाएगा, तो क्या है 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएंगे। अब क्या करेंगे, 541 में ऐड करके देखेंगे, तो ऐड करने से ये पता चलता है कि 737 के बराबर हो जाता है, यानी कि 541 प्लस 14 का छोटा जो सबसे छोटा शब्द है उसका स्क्वायर करके जोड़ने पे ये जो सबसे बड़ा अंक है 737 उसके बराबर हो जाता है। तो सेम हमें ऑप्शन में आ जाना है यहाँ और सबको एक एक करके देखना है। और कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, जो शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं। इस कैलकुलेशन के लिए कोई जुगाड़ू ट्रिक नहीं है, लेकिन वैदिक मैथ है, वैदिक मैथ का एक वीडियो लाएंगे जिसमें कैलकुलेशन, अगर वो वैदिक मैथ देख लीजिएगा ना तो कैलकुलेशन एकदम ईजी तरीका से कर दीजिएगा। तो इसी तरह आपको क्या करना है, जैसे इसमें छोटा अंक 832, 8 और 895 है, तो 832 आप प्लस 64 कीजिएगा तो 895 आता है नहीं ना, कितना आ जाएगा, 896 आ जाता है, यानी ये नहीं होगा। सेम उसी तरह 18 का स्क्वायर आप प्लस 6 कितना है, बीच वाला 600 635 प्लस 18 का स्क्वायर यानी कि 324 ऐड कीजिएगा 324 को, तो 5 4 9, 3 2 5 6, 959, जो कि 924 है, यानी कि ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ। उसके बाद देखिए सी में क्या देखते हैं, छोटा बड़ा अंक 1108 है, 1108 है, और सबसे छोटा 25 का स्क्वायर यानी कि 625, आप प्लस 400 कितना 32 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसका, 7 5 10, यानी कि ये 1057, इतना नहीं आया। वही हम लोग क्या डी देखते हैं, डी में क्या है कि सबसे छोटा अंक 13 का स्क्वायर यानी 169 हो जाएगा, और जो बीच वाला है उसमें ऐड कीजिए, बीच वाला 697 है, तो 697 प्लस 169 कितना 866, जो कि सही है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। ये जो इस ट्रिक पे डी का ऑप्शन है वो मैच खा रहा है। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसी तरह 19 देखते हैं, 19 में क्या है, जो इस तरह का आकृति दे दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति दी गई, जिस भाग गायब है तो नीचे दिए गए जो ये ABCD है इसमें से कौन सी आकृति उस गायब आकृति के पैटर्न को उपयुक्त करेगी। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई बच्चा को भी समझा दीजिएगा ना तो वो भी करके आ जाएगा, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ क्या करना है, देखिए इसी तरह का आकृति ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद क्या ये हो जाएगा, तो ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ये बी में दिख रहा है, ये वाले आकृति बी पक्का होगा। देखिए यहाँ पे बी अगर लगाइएगा तो ये पूरा आकृति इस तरह बनेगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। बी वाला इसमें जाके ये जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा तो ये इस तरह पूरा दिखने लगेगा एक पैटर्न पे आधारित। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 4 विकल्पों में से कोई 3 विकल्प अक्षर समूह एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार सदृशता प्रदर्शन करते हैं जबकि एक अलग है, तो उस बेमेल विकल्प को पहचान करें। जो ये बेमेल विकल्प है ना इसको पहचान करते हैं। इसके लिए एक ही ट्रिक है, आपको हम बचपन से ही बताते आ रहे हैं, ए से लेके जेड तक आपको सीधा क्रम में, ए को 1 लिखेंगे तो जेड को 26 लिखेंगे, उसी तरह ए को 1 लिखेंगे तो ए को यहाँ जेड को 1 लिखेंगे तो ए को 26 लिखेंगे। तो ये आपको खून में घुसा रहना चाहिए। ये अगर खून में घुसा रहेगा ना तो ऐसा क्वेश्चन यो उड़ा दीजिएगा। कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ ऑप्शन से देखेंगे, क्या करेंगे एक एक छोड़ के देखेंगे, जो जो नजदीक है, मतलब डी के नजदीक जी है और एम के नजदीक पी है, यानी डी से 3 प्लस जाने पर डी से कितना डी है, डी से हम लोग 1 2 3 यानी कि 3 आगे जाने पर डी ई एफ जी आता है ना,
तीन आगे जाते हैं। तो उसी तरह ये देखिए ये है एम है, तो एम से हम लोग कितने आगे जाएंगे तब पी आएगा, एम है तो एक दो तीन, यानी कि तीन आगे जाने पर भी पी आ जाता है, यानी तीन इसमें भी जुट रहा है, तीन इसमें भी जुट रहा है। सेम उसी तरह ऑप्शन बी देखेंगे आर एफ यू आई, तो आर एफ मतलब पहला देखेंगे और आर के जस्ट आसपास क्या है यू है, तो तीन आगे जाने पर यू आ जाता है। उसी तरह एफ के तीन आगे जाने पर आई आ जाता है। फिर अगला सी देखेंगे एल एच ओ के, एल एच ओ के में एल से तीन आगे आने पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और एच के तीन आगे आने पे के आ जाएगा। उसी तरह ऑप्शन डी देखेंगे, डी बीजे जे बी है, तो बीजे जे बी यानी बी से हम लोग जी कितना पांच आगे जाने पर है, लेकिन जे से एम तीन ही आगे जाने पर है। तो देखिए सब में यहाँ तीन तीन ऐड हो रहा है, सब में तीन तीन ऐड हो रहा है, सब में सब ऑप्शन में तीन तीन ऐड हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी है उसमें बी और जी के बीच में मतलब बी कितने पांच आगे जाने पे जी आता है, तो इसलिए ये जो बीमेल है सदृशता है वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाद बाकी जो सब है वो प्लस तीन में पे आ जाता है, लेकिन डी है उसमें बी से जी के बीच में बी से पांचवा स्थान पे क्या है, आगे जी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि अपना सीरीज है जो इसी तरह चलता आ रहा है, जो कि देखिए करंट अफेयर्स भी आ रहा है, एप्टीट्यूड का भी आ रहा है, और कॉन्सेप्ट क्या है, टी इक्वल टू ऐसा बोलिएगा ये क्या है। पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्लास देखते हैं, थ्योरी क्लास देखते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज देखते हैं, जो कि ये टेस्ट सीरीज जैसे क्वेश्चन इसी तरह आएंगे ना, तब जाके इक्वल टू एस यानी कि सिलेक्शन होगा। ओके, तो आप इसमें क्या सीरीज में क्या क्या चल रहा है, एप्टीट्यूड का भी चल रहा है, एप्टीट्यूड भी हो गया, रीजनिंग का भी देखिए चल ही रहा है, जीके जनरल अवेयरनेस का भी लगातार चल रहा है, उसके बाद जनरल इंग्लिश का भी चल रहा है, यानी कि चारों सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चारों सब्जेक्ट का तैयारी यही स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे चल रहा है। बस आपको क्या करना है कि ये क्लास करना है, और हमारा बुक नहीं लिए हैं, बुक लेना जरूरी है, क्योंकि उसमें एक मान लीजिए एप्टीट्यूड है तो इसमें क्या है 500 प्लस क्वेश्चन दिए हैं, रीजनिंग है केवल क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूनिट वाइज अलग अलग है। ये मत सोचिएगा कि केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बुक में, क्या नहीं, पहले सब्जेक्टिव है, नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम के बारे में थ्योरी बताया गया है, रूल बताया गया है, तब वो रूल पे आधारित क्वेश्चन है। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए बुक एकदम अच्छा है, पैटर्न एग्जाम पैटर्न पर आधारित बनाया गया है। मात्र 100 रुपया दाम है, लेकिन अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो मात्र आप अभी 70 रुपया में ले सकते हैं, लेकिन बाद में ये बढ़ जाएगा। और बुक अपने पास इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। लेना है तो इसी नंबर पे पेमेंट कीजिए, पेमेंट स्क्रीनशॉट, और क्या करना है नाम, स्टेट नेम, और किस पोस्ट के लिए डीआरडीओ में किस, जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, ड्राइवर हो गया, फायरमैन असिस्टेंट, कौन सा असिस्टेंट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, ये लिख के सेंड कीजिए, मैं आपको बुक प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो ये तो हो गया। तो और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और दोस्तों के बीच भी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।